जय मां भद्रकाली। वर्ष 2023 की आपको और आपके परिवार को भद्रकाली ज्योतिष मन्नत धाम पूर्वागढ़ा की ओर से हार्दिक हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। एक बार पुनः आपका वार्षिक राशिफल लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। क्या कहते हैं आपके ग्रह, क्या होगी हानि और क्या होगा लाभ, कब मिलेगी नौकरी और कब होगा विवाह, इन सभी समस्याओं बाधाओं को लेकर आपके सामने आपका राशिफल क्या कहता है। वर्ष 2023 मेष राशि। मेष राशि वालों, यह वर्ष आपके जीवन में मिला जुला रहेगा। बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे। आप सोचते बहुत ज्यादा है, मैं जी करूंगा, जी होगा वो होगा। बनते बनते काम में रुकावट, मानसिक टेंशन, उच्चाटन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, बनते बनते कामों में रुकावट आएगा। सोचते बहुत हैं कि जी करूंगा, जी होगा वो होगा, पर बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इस समय आपका बहुत अच्छा है। आप जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलेगी। नौकरी वालों को नौकरी की योग है, विवाह वालों को विवाह योग है। जो बहुत समय से कोर्ट कचहरी के मुकदमे, उसमें आपको लाभ मिलने की संभावना बन रही है। एवं वाहन से सावधानी रखना है। आपको क्या करना है, शिव जी के मंदिर में जाकर के भगवान शिव को अकौआ, धतूरा, समीपत्र, बेलपत्र और एक घी का दिया सोमवार के दिन जलाइए, आपका कल्याण होगा। जय मां भद्रकाली। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, आपके जीवन में यह वर्ष 2023 अत्यंत लाभकारी एवं शुभ समाचार लेकर आने वाला है। जिनके विवाह में रुकावटें आ रही थी, उनके विवाह के योग बनने वाले हैं। जिनको वाहन लेने का मन हो रहा था, वाहन के योग बन रहे हैं। एवं व्यापार से लेके, नौकरी से लेके, विवाह से लेके सभी बाधाएं आपकी खुलने के योग है। बस सावधानी रखना कहीं आने जाने में, यात्राओं में सावधानी रखना। परिवार के स्वास्थ्य के प्रति बहुत सावधानी रखना। कब क्या हो एक कोई भरोसा नहीं। यदि परिवार में किसी का स्वास्थ्य गड़बड़ है तो उसे गंभीरता के साथ आपको लेना है। आपके जीवन में आगे बहुत ही अच्छे योग हैं। नौकरी वालों को नौकरी, रोजगार, व्यापार बहुत बढ़िया योग बन रहे हैं। आगे चल के घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा गैस उदर संबंधी आपको सिर की पीड़ा है, परिवार में कुछ कष्टकारक योग बन सकते हैं। आपको इन सबको दूर करने के लिए मानसिक उच्चाटन, मानसिक टेंशन, पैसा आएगा तो रुकेगा नहीं, बरकत नहीं, कसम यदि जूझ रहे हैं तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। ऐसे में आपको चाहिए कि आप हनुमान जी के मंदिर में राम नाम मंत्र लेखा करें और मंत्र लेखन करने के उपरांत वो कागज हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाएं या अकौआ के पेड़ में के पत्ते में, अकौआ के पेड़ के पत्ते में राम राम लिखकर हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार शनिवार को चढ़ाएं, आपका कल्याण होगा। जय मां भद्रकाली। मिथुन राशि वालों, कैसा रहेगा 2023? आपका सामान्यता पूर्वक रहेगा। जो चल रहा है, जो कष्टों को इतने समय से सह रहे हैं, उसमें लाभ के योग आपके बन रहे हैं। लाभ वाहन का भी हो सकता है, भूमि का भी हो सकता है, शादी ब्याह का भी हो सकता है, नौकरी इत्यादि का भी हो सकता है, या अन्य कई प्रकार के लाभ हो सकते हैं। पर मानसिक टेंशन और किसी से लेन देन में बहुत सावधानी रखें। ऐसा आएगा, रुकने की संभावना बहुत कमजोर है। आया नहीं कि गया नहीं। पारिवारिक गुस्सा, चिड़चिड़ापन, टेंशन, अशांति के भी योग हैं। आपको बहुत सावधानी पूर्वक, सूझबूझ के साथ अपने कार्य को करना है। लगन और मेहनत से अपने कार्य को करिए, जिसमें आपको सफलता मिलेगी और आप आगे बढ़ सकते हैं। जीवन में बहुत से शत्रु आपके पीछे पड़े हुए हैं कि आप आगे ना बढ़ पाए, आपकी तरक्की रुक जाए, या अन्य चीजों को वगैरह वगैरह। पर हनुमंत लाल जी की कृपा आप पर बरस रही है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, आपका कल्याण होगा। जय मां भद्रकाली। कर्क राशि वालों, कर्क राशि वालों,
बहुत समय से परेशानियों में जूझ रहे हैं। जिस काम में हाथ डालते हैं बनते बनते रुकावट आ जाती है। एकदम टेंशन, अशांति, परिवार में भी स्वास्थ्य संबंधी बाधाएं चल रही हैं। सोचते कुछ और हैं, मकान जमीन इत्यादि लेने के लिए, विवाह के लिए परेशान हो रहे हैं। लोग आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, क्योंकि शनि की अहैया आपकी राशि पर बैठी हुई। शनि की अहैया के कारण आपको बार बार कष्टों का सामना करना पड़ा, उलझनों का सामना करना पड़ा। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे में आपको चाहिए हनुमंत लाल जी की शरण। वो कैसे? आप अपने घर में हनुमान जी का फोटो लगाएं, दक्षिण मुखी लगाएं तो ज्यादा अच्छा है। हनुमान चालीसा का पाठ करें। घर में जो स्वास्थ्य संबंधी बाधा है वो भी दूर हो जाएगी। परिवार में जो कलह, अशांति, पैसा आता रुकता नहीं, गुस्सा, टेंशन, अशांति, वाहन इत्यादि से आपको हानि के योग बनने की संभावना बन रही, उसमें सब में आपको लाभ मिलेगा। अपने घर में हनुमान जी का एक फोटो लगाएं, दक्षिण मुखी, 3 अगरबत्ती रोज लगाएं, 1 घी का दीपक जलाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, देखिए चमत्कार, आपकी सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। जय मां भद्रकाली। सिंह राशि वालों, सिंह राशि वालों, क्या कहता है आपका 2023 वर्ष राशि? सिंह राशि वालों, मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, हर चीज के लिए प्रयास कर रहे हैं, सफलता के योग है। इस बार आपको लाभ के योग बन रहे हैं। मिला जुला समय रहेगा। स्थिति परिस्थिति में टेंशन को नहीं लेना है, गुस्से पे कंट्रोल करना है। आपको गुस्सा और किसी की बात बर्दाश्त नहीं होती, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप सूझबूझ से यदि काम लेंगे तो आपके नौकरी का भी योग है, विवाह का भी योग है, वाहन का भी है, और जो बहुत समय से पिछले 2022 से काम जो रुके हुए हैं उसमें आपको सफलता मिलने के योग है। कोर्ट कचहरी के मामलों से लेकर कई चीजों में आपको लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं। शत्रुओं से सावधान रहना, वाहन इत्यादि से भी सावधान रहना। कोई भय या कोई ऐसी चीज है जो आपके पीछे लगी हुई है, बस सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। परिवार में बुजुर्गों की जो स्वास्थ्य संबंधी बाधाएं हैं उन पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि कुछ न कुछ ऐसी बाधाएं हैं जो चल रही हैं, वो सब धीरे धीरे सने सने ठीक हो जाएंगी। आपको क्या करना है? आपको चाहिए कि भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं, माता तुलसी के पेड़ में जल चढ़ाएं और प्रार्थना करें, ओम आदित्याय सर्व कष्ट बाधा निवारणाय नमः, ओम तुलसादेव्यै नमः। आपके धीरे धीरे सभी कष्ट बाधाएं दूर होंगी, परिवार का स्वास्थ्य भी ठीक होगा। जय मां भद्रकाली। कन्या राशि वालों, क्या कहता है आपका भविष्य और क्या कहता है वर्ष 2023? कन्या राशि वालों, बहुत समय से आपकी परेशानियों में आप जूझ रहे हैं, कोशिशें बहुत कर रहे हैं। यह वर्ष भी आपको मिश्रित फल देने वाला है, यानी जो रुके हुए कार्य हैं उनमें सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। नौकरी, धन का लाभ, जो पैसा आपका रुका है, यहाँ वहाँ फंसा हुआ है, उसको मिलने के योग आपके बन रहे हैं। पर शत्रुओं से सावधान रहें। पढ़ाई लिखाई जो कर रहे हैं उनको चाहिए कि पढ़ाई में अधिक मेहनत करें, सफलता का योग प्राप्त होने की संभावना है। पर लापरवाही से नहीं, बड़े एकाग्रता और ध्यान के साथ पढ़ाई करना। जिनके विवाह में लोग आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, उनकी विवाह बाधाएं बार बार परेशान कर रही हैं, उसमें योग अच्छे बनने की संभावना बन रही है। जो कुछ लेना चाह रहे हैं उनको लेने का भी योग बन रहा है। जमीन, मकान, वाहन इत्यादि, उनमें भी सफलता मिलने के योग है। पर टेंशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप कोशिश तो करते हैं, सोचते भी हैं, पर आखिरी में आपके जीवन में जो रुकावट से आ जाती है, क्योंकि आपको मन बदल जाता है। बड़े धीरे के साथ, एकाग्रता के साथ कि मुझे ये करना है और करके दिखाना है, आपको सफलता मिल जाएगी। और यदि आपके आसपास जो आपको मानसिक टेंशन, काम, रुकावट, परेशानियों का सामना करना पड़ा, यदि आपके आसपास कहीं मंदिर हो भद्रकाली माता का,
तो वहां मंगलवार को जाकर एक घी का दीपक जलाएं और मंगलवार का व्रत अवश्य करें। माँ भद्रकाली का आपका कल्याण होगा। जय माँ भद्रकाली। तुला राशि वालों, क्या कहता है आपका वर्ष 2023? तुला राशि वालों, आप भी चिंता ना करें, टेंशन ना लें। पिछली बार जो बाधाएं परेशानियां आई उससे अच्छा रहे 2023। बस सूझबूझ से काम करते रहना है। आगे बढ़ने के परिपूर्ण योग बन रहे हैं। सोच ही बहुत ज्यादा रहे हैं कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये होगा, वो होगा। सफलताओं के योग है। चिंता टेंशन बिल्कुल। हाँ, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। परिवार में आपका स्वास्थ्य, उसका ध्यान रखें। पैसा आता है, रुकता नहीं है, बरकत नहीं, उसमें आपको विशेष ध्यान देना है। आपको तरक्की के भी योग है, प्रमोशन के भी योग है, पर शत्रु पक्षी भी आपका बलवान है। शत्रु पक्ष के कारण यदि कोई केसेस चल रहा है तो उसमें आपको लाभ मिलने के योग बन रहे हैं और वाहन के भी योग है। पर बहुत ही सूझबूझ और नेक नीति से काम करें। परमात्मा की कृपा से आपकी सही मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आपको चाहिए मंगलवार का व्रत आप अवश्य करें, इससे आपका कल्याण होगा। वृश्चिक राशि वालों, आप भी संघर्ष तो बहुत कर रहे हैं, पर सफलता हाथ में आते आते हाथ से निकल जाती है। इस कारण गुस्सा, चिड़चिड़ापन, मानसिक टेंशन, अशांति, जहां पैसा फंसा है वहां से लोग हाँ हाँ करते पर देने का नाम नहीं है। सोच बहुत कुछ रहे हैं पर हो कुछ नहीं रहा है। बहुत बाधाओं का सामना करना। विवाह का सोच रहे हैं, विवाह के योग में परेशानी आ रही है। वाहन का सोच तो उसमें परेशानी है। जमीन का सोच है उसमें, यानी आपके जो भी कार्य हैं उसमें कुछ ना कोई व्यवधान उपस्थित हो रहा है, क्योंकि आपके जीवन में शनि की आहैया चल रही है। शनि की आहैया के कारण आपके परिवार में भी गुस्सा, चिड़चिड़ापन, कलह, टेंशन, शांति, बनते बनते कामों में रुकावट, वाहन इत्यादि से सावधानी रखें। एक्सीडेंट इत्यादि से बहुत विशेष सावधानी रखें, क्योंकि कुछ भी होने की संभावना इस वर्ष बन रही है। पैसा आएगा, रुकेगा नहीं, बरकतों में बहुत प्रॉब्लम है। इसलिए धीर वीरता के साथ परमात्मा का नाम लेते हुए आपको आगे बढ़ना है। हो सके तो आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर के एक कागज में राम राम लिखकर, अकौआ के पत्ते में या कागज में राम राम लिखकर हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाइए, आपका कल्याण होगा। जय मां भद्रकाली। धनु राशि वालों, क्या कहता है आपका ग्रह वर्ष 2023 में? धनु राशि वालों, बहुत मेहनती और बहुत साहसी, काम करते हैं उसके बाद भी रुकावटों का सामना, सोचते बहुत कुछ है पर सफलता मिल नहीं पाती, बहुत टेंशन लेते हैं। यह वर्ष भी आपका साधारण ही बीतेगा। वर्ष साधारण बीतेगा। व्यापार में सफलताओं के योग है। बस मनन और ध्यान करने की आवश्यकता है। प्रातः काल ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का ध्यान करें। पारिवारिक जो स्वास्थ्य संबंधी बाधाएं चल रही उसमें लाभ मिलेगा। असाध्य जो रोग है परिवार में वो भी दूर होंगे। टेंशन आपकी दूर होगी। धीरे धीरे आपको सफलताओं के परिपूर्ण योग मिलने की संभावना है। मित्रों को पैसे के लेन देन में या शेयर मार्केट में बहुत सोच समझ के कार्य को करिएगा। जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं बच्चे, वो मन लगा के आगे बढ़ने की कोशिश करें। धीरे धीरे सने सने आपको सफलताओं का योग है। पर यह वर्ष 2023 आपके लिए सकारात्मक बहुत कम है, इसलिए धीरे वीरता के साथ काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। जय मां भद्रकाली। मकर राशि वालों, बहुत समय से संघर्ष में जूझ रहे हैं। आपकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। जिस काम में हाथ डालते हैं कामयाबी मिलते मिलते रुक जाती है। पैसा आता है, रुकता ही नहीं। जिनका साथ आप देते हैं वही आपको छोड़ के चले जाते हैं। परिवार में भी कुछ न कुछ बाधाएं लगी हुई हैं। स्वास्थ्य संबंधी कहीं कुछ सोच रहे हैं। धीरे धीरे कार्यों में सफलता मिल रही है। जिस गति से कार्य होना चाहिए उस गति से आपको सफलताओं के योग है।
और इस वर्ष भी वर्ष 2023 में शनि की 7.5 रहे। बहुत सूझबूझ के साथ काम करिएगा क्योंकि हानि का भी योग है और लेन देन में किसी से पैसा लेन देन में बहुत सोच समझ के कार्य करिएगा। पैसा जाएगा पर आने का योग बहुत कमजोर है। इसलिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः इस महामंत्र का ध्यान करें और माता के ध्यान करते हुए शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर के सरसों का तेल शनि भगवान को चढ़ाएं। हनुमान जी का हनुमान चालीसा रोज करें या सुंदरकांड का पाठ करें तो आपको अत्यंत लाभ होगा। जिनके विवाह में बाधा है, विवाह बाधा दूर हो जाएगी। जो नौकरी का विचार कर रहे हैं उनको नौकरी में सफलता मिल सकती है। जो परिवार में स्वास्थ्य संबंधी बाधा है वो भी धीरे धीरे दूर होंगी। जय मां भद्रकाली। कुंभ राशि वालों, आप तो वैसे ही साहसी हैं। कुछ भी बाधा परेशानी है हंसते हंसते झेलते रहते हैं। दुख जरूर होता है, अफसोस करते हैं, पर अपने भाग्य को दोष देते हो। कोई बात नहीं, ये वर्ष 2023 भी आपके जीवन में कुछ ऐसे ही कष्टकारक में रहेगा। न ज्यादा अच्छा होगा न ज्यादा बुरा, पर किसी भी चीज को बड़े गौर से और सूझबूझ के साथ करिएगा क्योंकि योग अच्छा है किसी चीज को कामयाबी का, पर पैसा बीच में आएगा, रुकेगा नहीं। बरकतों में टेंशन है, सोचेंगे बहुत, सफलताओं में कमजोरी रहेगी। विवाह के योग बनते बनते रुकावट आ जाएगी। वाहन लेते लेते पैसे का अभाव आ जाएगा। जमीन इत्यादि का सौदा है तो सोच समझ के करें। किसी से लेन देन करना है तो बहुत विचार करने के उपरांत करें क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है। शनि की 7.5 आपकी योजनाओं में अवरोध पैदा कर सकती है। किसी प्रकार का कलंक दोष या कुछ भी लग सकता है क्योंकि शनि की 7.5 में कलंक लगने का योग संपूर्ण रहते हैं। हानि के योग होते हैं, वाहन दुर्घटनाओं के योग बनते हैं। इसलिए भैया शनि की 7.5 है, बहुत सोच समझ के काम करना क्योंकि शनि कर्म योगी है। आपको क्या करना चाहिए? सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ रोज करना चाहिए। इसके उपरांत भगवान शिव को बेलपत्र शमी पत्र अर्पण करिए सोमवार के दिन। शनि मंदिर जाकर के या भैरव मंदिर जाकर के शनिवार के दिन सरसों का तेल अर्पण करें। ओम शनशनिश्चाय नमः, ओम हनुमंताय नमः। इन मंत्रों का ध्यान करिए, आपका कल्याण होगा। जय मां भद्रकाली। मीन राशि वालों, कैसा रहेगा वर्ष 2023? आप भी तो संघर्ष कर रहे हैं बहुत समय से। 7.5 चल रही है भैया, बहुत सोच समझ के करना। पैसा आएगा, रुकेगा नहीं, फिजूल का खर्च होगा। स्वास्थ्य में, कमर में, घुटनों में, सिर में, पेट में पीड़ा बन सकती है। रोगों की संभावना है। परिवार में जिनके स्वास्थ्य गड़बड़ है उन पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि हो सकता है कोई बाधा, कोई परेशानी सामने आके खड़ी हो जाए। पैसों का संचय करके रखिएगा क्योंकि आने वाला समय कोई भी मुसीबत को लेकर आ रहा है सने सने, क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है। धैर्य बनाए रखें, विवेक न खोएं। हर मुसीबत आएगी और धीरे धीरे टल जाएगी क्योंकि धीर वीर पुरुषों की परीक्षा का समय 7.5 के समय ही चलता है और कितने अच्छे से आप परीक्षा देते आप पर है। शादी विवाह के जिनके योग उनको शादी विवाह का योग बनेगा। नौकरी वालों को थोड़ी परेशानियां जा सकती हैं पर नौकरी का बच्चे जो पढ़ाई कर रहा है वो विशेष ध्यान रखें। मन नहीं लगेगा, याद नहीं होगा, पर यदि मन लगा के उन्होंने कर लिया तो उनको सफलता अवश्य ही मिलेगी। मीन राशि वालों, शनि की 7.5 वर्ष भर चलेगी। बहुत सावधानी और विवेक से काम ले। हनुमान जी का ध्यान करें और हनुमंताय मंत्र का ध्यान करें, आपका कल्याण होगा। साथियों, बहुत सी ऐसी समस्याएं, परेशानियां लोगों ने अपने सवालों को भेजा है। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, याद करते पर याद नहीं होता है, गलत संगत में कभी कभी पड़ जाते हैं, घर परिवार में कभी बीमारी, कभी परेशानी, कभी अमावस्या पूर्व काली छाया परछाई, कभी कुछ हो रहा है। ऐसे में क्या उपाय, क्या करना चाहिए? मैं घर बैठे आपको कुछ ऐसे उपाय अगली वीडियो बताऊंगा।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, सर्च करें जय माँ भद्रकाली। एक ऐसा दरबार जहां होती है मन्नतें पूरी। भद्रकाली ज्योतिष मन्नत धाम पुरवागढ़ा। मोबाइल नंबर 9300347944। हस्तरेखा कुंडली निर्माण गृह शांति विशेषज्ञ। मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। YouTube सर्च करें मेरे गुरुदेव, सब्सक्राइब करें।